रात के 2 बजे मेरी बहन दाह के कमरे से मुझे उसकी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो तो अकेली सुती थी और किसी मर्द की हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। मैं समझ गया कि अंदर क्या चल रहा था। पहले तो मैंने किसी सुराख से अंदर देखने की कोशिश की कौन है जो मेरी बहन के साथ है, और वो भी इतने ज़ोरदार तरीके से कि बाहर तक आवाज़ ही आ रही थी, और मैं उसमें नाकाम रहा। फिर मैंने एकदम दरवाज़ा खोल की अंदर चला किया। इन दोनों ने जैसे ही मुझे देखा तो, मेरा नाम अदनान है, मैं 22 साल का हूँ, हम लाहौर में रहते हैं। बचपन में ही मेरी उम्मी और मेरी अबू का झगड़ा होता था। इस वजह से तंग आ कि मेरी उम्मी ने मेरी अबू से तलाक ले ली हैं। मेरी उम्मी का नाम आयशा है, वो 40 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो 23 साल की नज़र आती हैं क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा हुआ है। जब मेरी उम्मी और अबू के दरमियान तलाक हुई थी, मैं उन दिनों छोटा था। मुझे उनके बारे में ख़ास तो कुछ दिन नहीं पता कि मेरी उम्मी ने तलाक क्यों ली। मैं उम्मी के साथ रहता था। एक अंकल थे जो उम्मी को अक्सर छोड़ने घर आते थे। उनके पास गाड़ी भी थी, वो कभी कभार हमारे घर आकर भी बैठते थे। और आज मुझे याद है मेरी उम्मी मुझे 100 रुपया दे के खती थी, जाओ चीज़ लेकर खा के 1 घंटे बाद घर आना। मुझे पहले तो समझ नहीं आता था कि मुझे उम्मी बाहर क्यों भेज देती हैं। मुझे गर्ज थी तो बस खेलने से, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि वह मुझे क्यों बाहर भेज देती थी। 2-3 ऐसे बंदे थे जो अक्सर हमारे घर आते रहते थे और उन्हीं की मेहरबानियों से हमारा घर अच्छा चलता था। उनमें से एक अंकल जो अक्सर आते थे, उनका नाम अल्ताफ़ था। वो मेरे लिए भी कभी कभार गफट लाते थे और मेरी अम्मी को और मुझे शापिंग भी करवाते थे। पहले तो वो ऐसा ही आते रहते थे। फिर काफ़ी अरसे बाद मेरी उम्मी ने उनसे शादी कर ली थी। अंकल अल्ताफ़ की भी अपनी बीवे के साथ नहीं बनती थी और उनकी भी शादी वह नहीं चली थी। उन्होंने भी अपनी बीवे को छोड़ दिया था और उनकी एक बेटी थी जो अंकल के साथ रहती थी। वो भी लगभग मेरी हम उम्र थी। उनकी बेटी का नाम दा था, जो कि अब मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी। अंकल अल्ताफ़ बहुत अमीर थे। वो घर बनाने का काम करते थे। वह प्लाट खरीदते थे, घर बनाते थे और फिर आगे सील कर देते थे। मेरी उम्मी और मैं अंकल के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी उम्मी ने मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया था, जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, और उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए थे। मेरी बहन दा भी मेरे साथ उसी कॉलेज में जाती थी। शुरू में तो बहुत अच्छा चलता रहा, हाँ, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि मेरी जो बहन है दा, वह मुझसे चिड़चिड़ी रहती है। शायद उसको मेरी उम्मी का शादी करना पसंद नहीं आ रहा था। वो मेरी उम्मी से भी कोई ख़ास खुश नहीं थी, हालांकि मेरी उम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी। उम्मी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती थी जितना उस दोहा का ख्याल रखती थी, और मुझे अक्सर कहती थी कि दोहा को तुम अपनी सगी बहन समझना, लेकिन दोहा बहुत खूबसूरत थी। मेरी नीयत अक्सर इस पे बगैर नहीं लगती थी, और फिर मैं खुद को समझता था कि नहीं, ऐसा नहीं। दोहा का अपना अलग कमरा था, मेरा कमरा अलग। जा अम्मी और मेरा सौटला अबू एक कमरे में रहते थे। अब मैं जवानी में कदम रख चुका था और दोहा की मैं कपटी खेलना चाहता था, क्योंकि वो मेरी सगी तो नहीं थी और वो वैसे भी थी बहुत खूबसूरत। मेरे घर में मौका भी अच्छा था। मैं अब उसी ताक में था कि कब दोहा से मेरी बात चीट आगे बढ़े और मैं उसका फ़ायदा उठा सकूं। कभी कभार अंकल अल्ताफ़ और मेरी उम्मी 10 बजे से ही अपने कमरे में चले जाते थे और वो कंबल कमरा लिख कर देते थे, वरना आम रूटीन में हम सब 1 बजे तक अपने रूम में सोने जाते थे। दोहा को ये बात पता नहीं थे कि उम्मी और अबू 10 बजे ही क्यों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अंदर क्या काम होता है, क्योंकि मेरी उम्मी भी उसी चेस की
और अंकल अल्ताफ़ भी उसी काम में माहिर थे। जब भी अम्मी और अंकल अल्ताफ़ अपने कमरे में जाते, मैं उठकर दोहा के कमरे में चला जाता और उससे उधर इधर की बातें करता रहता। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। वो अक्सर मुझे कहती थी, जाएं भाई, आप मैं सोने लगी हूँ। फिर काफ़ी अरसा बाद वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई, लेकिन दिल से उसने भी मुझे अपना भाई तस्लीम नहीं किया था। एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरी अम्मी और मेरा अबू कमरे में चले गए। हम दोनों ने अभी रात का खाना भी नहीं खाया था। पिता नहीं, कभी कुबार मेरी अबू को क्या हो जाता था। वो बाहर से आते ही मेरी उम्मी का हाथ पकड़ते और सीधा कमरे में ले जाते और फिर 1 घंटे बाद वापस आते। अब दोहा भी समझने लगी थी कि उनके बीच क्या होता है। आज हम दोनों ने खाना नहीं खाए। दोहा मुझसे कहने लगी, भाई आप परेशान ना हो, आपका तो अब ये रोज़ का हो गया है। ये 1 घंटे बाद ही वापस आएंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप बैठे हैं। मैं हैरान हुआ कि दोहा मुझसे टेक से बात नहीं करती और आज मुझसे ये खाना खाने का पोष रही है। मुझे तो पता चल गया कि ज़रूर उसका कोई काम होगा मेरे पास। फिर हुआ भी वही। मैं जैसे ही खाने लगा, वो मेरे साथ आके बैठ गई। मैंने उसको कहा, दोहा मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैंने खाए हुआ है, आप खाए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बोलो दोहा, क्या बात है? वो कहने लगी, उस कॉलेज में एक लड़का था जिसमें हम दोनों बहन भाई जाते थे। वह इस लड़के को पसंद करती थी। उसका नाम अज़र था। वो भी काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसको तो गाड़ी शूरने आता था। गाड़ी में मैंने कहा, अज़र को खाली तुम पसंद करती हो या वो भी तुम पसंद करता है तुम्हें? तो कहने लगी, भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। आप अम्मी और अबू से बात चलाए ना। मैंने दिल में सोचा कि अब तक मैंने अपना काम ये तारा नहीं और ये दूसरे के साथ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने कहा, यही मौका अच्छा है उससे अपना काम निकलवाने का। मैंने कहा, दोहा अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है अभी कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और तुम्हें अभी से ही शादी की पड़ गई है। अभी एक काम करो, अज़र के साथ ऐसे ही घूमो फिरो, पहले उसको देखो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लायक है भी या नहीं। फिर दोहा कहने लगी, भाई सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मैं अच्छा पढ़ लिख कुछ बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। मुझे अभा की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए है। वह रहती तो अपने अभा के साथ थे, लेकिन मुझे आज पता चला कि वो अपने बाप को अभी दिल से पसंद नहीं करती थी। वह अपने बाप को किसोरवार समझती थी कि उसकी मान को उससे नहीं छोड़ना चाहिए है। वो कहने लगी, असल में मुझसे गलती हो गई है। अज़र ने मेरा फ़ायदा उठा लिया है और अब वो मुझसे जान छड़ाने लगा है। तुम्हें पता है कि औरत के सबसे कीमती चीज़ इसकी इज्जत होती है। अब अज़र ने तो वो ले ली है और अब मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ शादी करूँगी? जहाँ भी करूँगी उसको भी पता चल जाएगा कि मैं पहले ही अपने सब कुछ गवा चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अज़र से शादी करूँगी, उसके बाद अपने ज़िंदगी बनाऊँगी। और यही मुझे मेरी दोहा बहन का एक वेको पॉइंट मिल गया। मैंने कहा